नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय यहाँ से मैं श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा 5वीं हिंदी का पाठ क्रमांक 12 सपूत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। छात्रों, आज यहाँ पर हम सपूत पाठ के बारे में जानकारी देखेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम पाठ का परिचय तथा पाठ का उद्देश्य क्या है, इन घटक पर अभ्यास करेंगे। छात्रों, हमारे पाठ का नाम है सपूत। सपूत यानी अच्छा पुत्र, योग्य पुत्र। सरल, शिष्ट और सेवा की भावना वाला पुत्र एक अच्छा पुत्र माना जाता है और इस कहानी के माध्यम से भी हमें एक अच्छे पुत्र के बारे में बताया गया है। इसलिए इस पाठ का नाम है सपूत। तो आइए, ये जो कहानी के रूप में हमें पाठ प्रस्तुत किया गया है, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। तो बच्चों, ये जो कहानी है, इस कहानी में हमें फुलेरा नामक गांव का वास्तव दर्शन किया गया है। फुलेरा नामक गांव एक आदर्श गांव है तथा गांव के हर तरफ में स्वच्छता है। वहाँ की गलियाँ नियमित रूप से स्वच्छ की जाती है। उसके साथ साथ उसकी जो लिपाई पुताई होती है, घर आंगन सुंदर रखे जाते हैं। और वहाँ पर एक कुआं है जिसमें गांव की महिलाएं पानी भरती है। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भरने के लिए चली जाती है। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत तो बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। तो पनघट, पनघट यानी जहाँ पर पानी भरा जाता है, मतलब कुएं के आसपास की जो जगह होती है, उसे पनघट कहा जाता है। गांव की सभी औरतें उस कुएं पर जाकर पानी भरती है। तो वहाँ उसी प्रकार से एक दिन 3 स्त्रियाँ आती है और पानी भरते भरते एक दूसरे से गपशप करती है। तो उसमें से एक स्त्री कहती है कि मेरा जो बेटा है वो बहुत ही गुणी है। जैसे ही शहर से पढ़कर आया है, बहुत बड़ा विद्वान है और उसी की गुणों की चर्चा हमारे आजू बाजू में हो रही है। इतना अच्छा मेरा पुत्र है। मतलब ये जो औरत है वो अपने बच्चे के बारे में या फिर अपने बेटे के बारे में यहाँ पर गुणगान कर रही है। तो वो औरत कहती है कि उसने बड़े बड़े ग्रंथ की पढ़ाई की है, आकाश के तारों को देखकर उनके नाम भी बता देता है, देश विदेश की सभी बातों का उसे पता भी है। दूसरे ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह निकालता है। अखाड़े में जब ताल ठोकर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं और वो मेरा सपूत है। अब देखिए, जैसे ही पहले औरत बोल उठती है कि मेरा पुत्र बड़ा विद्वान है, उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों के नाम बताता है, देश विदेश के बारे में उनको जानकारी है, तभी दूसरी औरत भी चुप नहीं बैठती। जैसे ही पहली औरत अपने बेटे का गुणगान करने लगती है तो दूसरी औरत झट से अपने बेटे के गुणों का बखान करने लगती है। वो कहती है, मेरा तो बेटा बहुत ही बड़ा पहलवान है। मतलब इतना बड़ा पहलवान है कि कोई भी पहलवान उसके सामने मुकाबला करने के लिए डर जाता है। तो तभी तीसरी औरत वहाँ पर थी। अब तीसरी औरत की बारी थी, वह चुप रही थी। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। अब देखिए, जैसे ही ये दोनों औरतें अपने अपने बेटों के गुणों का बखान करने लगती है, तब उनके ध्यान में आता है कि तीसरी औरत वहाँ पर कुछ भी नहीं बात कर रही है। तो फिर वो उन्हें कहती है कि क्या हुआ बहन, अब जब हमने अपने बेटों के बारे में इतना गुणगान किया है तो तुम अपने बेटे के बारे में क्यों कुछ नहीं कहती हो? क्या तुम्हारा बेटा कपूत है? कपूत यानी बुरा पुत्र है तुम्हारा बेटा? तो तभी तीसरी औरत बिना किसी जोश में आकर उन्हें जवाब देती है। देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से एक हमें कुएं का चित्र दिखाई दे रहा है और आजू बाजू का जो पनघट है वो बहुत ही स्वच्छ है।
तीन औरतें से वार्तालाप करती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जैसे ही तीसरी औरत को सवाल पूछा जाता है कि तुम अपने बेटे के बारे में क्यों कुछ नहीं बता रही हो, क्या तुम्हारा पुत्र अच्छा नहीं है? तो तीसरी जो औरत होती है वो अपने गर्व से बोलती है, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जूता रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियों ने अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही दिखाई पड़ती है, तभी पहली स्त्री का पुत्र वहां पर आ जाता है। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चल पड़ा। तभी दूसरी का बेटा पहलवान पुत्र वहाँ पर आ जाता है और वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहता है और वो भी अपनी माँ से कुछ कहता है। देखिए, जैसे ही ये दोनों औरतें उस तीसरी औरत को अपने बेटे के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि मेरा बेटा तो कोई अच्छा पुत्र है, मतलब सपूत है कि कपूत है, इन शब्दों के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा जो बेटा है वो सीधे साधे स्वभाव का है, एक किसान है, दिन भर खेत का काम करता है, रात के समय घर में आने के बाद मुझे मेरे कामों में भी मदद करता है। तभी पहली स्त्री का बेटा वहाँ पर उस पनघट के पास से गुजर रहा होता है, तो वो कहता है कि माँ, मैं व्याख्यान दे रहे जा रहा हूँ तो वहीं से खाना खा कर आऊँगा। और फिर उसके बाद दूसरे स्त्री का भी वहाँ पर पहलवान बेटा आता है और वो कहता है कि माँ, मैं कुश्ती करने जा रहा हूँ। उस बेटे की कुश्ती होती है तो वो कहता है कि माँ, आज मेरा दंगल है, मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह से पछाड़ा है, पानी लेकर तुम जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आग पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर पर घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था ना। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का ही बेटा है। जैसे ही वो दोनों औरतें अपने बेटों के साथ बातचीत करती है, तभी तीसरी औरत का बेटा वहाँ पर आ जाता है और तीसरी का बेटा तो एकदम साधारण सा किसान होता है, लेकिन फिर भी वो अपने माँ का बहुत ख्याल रखता है। वो जैसे ही वहाँ पर आता है तो वो कहता है कि माँ, तुम पानी भरने क्यों आई हो? मैं तो आता ही ना पानी भरने के लिए। तो अपने झट से अपनी माँ के सिर के ऊपर का वो घड़ा उठा लेता है और अपने सिर पर रख लेता है। जैसे ही ये चित्र दोनों औरतें देखती है तब उन्हें समझ में आता है कि सिर्फ ज्ञान और बल होने से ही अच्छा पुत्र या फिर सपूत नहीं होता। जो बेटा अपने काम के साथ साथ अपने परिवार वालों से प्यार करता है, उनकी मदद करता है, उनकी सेवा करता है, जिनके मन में प्रेम होता है, सेवा भाव होता है, वही असली सपूत होता है। और इस प्रकार से हमें इस पाठ में लेखक श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छा बेटा वही होता है जो सबका ध्यान रखता है, सबसे प्रेम पूर्वक रहता है। देखिए यहाँ पर इस चित्र में हमें किस तरह से तीसरे स्त्री का बेटा अपने माँ के सिर के ऊपर का घड़ा उठाकर अपने सिर पर रखते हुए दिख रहा है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा कि केवल ज्ञान और बल के आधार पर कोई अच्छा या फिर सपूत नहीं हो सकता। सपूत होने के लिए उसके पास प्रेम होना ज़रूरी होता है, उसका स्वभाव अच्छा होना ज़रूरी होता है। तो अगले हमारी तासिका में हम हमारा पाठ क्रमांक 13 राष्ट्रीय त्यौहार इस पाठ के बारे में जानकारी देखेंगे। थैंक यू।